नमस्कार, मैं हूं अबूतर आलम और आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। इस वक्त हम कटिहार जिले में मौजूद हैं और देश की राजनीति जिस तरह से करवटें ली गई और जो है जदयू जो है वो आरजेडी के पाले से जो है वो अब एनडीए के पाले में चला गया है और उन्होंने अपनी जो है सरकार बना ली है। लेकिन लोगों का जो मंशा है या फिर जो लोग जो वोटर हैं जिन्होंने वोट किया है उन्हें, उनसे जो है आज मेरी बात होगी। हम उनसे बात करेंगे आखिर जो है बार बार पाला बदलने का जो दस्तूर चला आ रहा है नीतीश कुमार का, उससे लोगों में कितनी जो है क्या इन लोगों की राय है, कैसे ये लोग जो है पूरी घटनाक्रम को देख पा रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो है सरकार जो है बदल चुकी है। सरकार बदल चुकी है, लेकिन नीतीश जी का ये फैसला किसी समाज के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राज्य परिप्रेक्ष्य में लीजिए या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लीजिए, बहुत बुरा लगा है। यह पाला बदलना, इस तरह का खेल करना, अपना आत्मीयता, अपना जो एक आदमी का एम ये होता है, आदमी का मोटिलिटी होता है, वो मोरलिटी वो खत्म कर दिए हुए। तो जिस तरह से विकास हो रहा था महागठबंधन के साथ में रहकर, क्या वो रफ्तार जो है अब बीजेपी के साथ में रहती है? देखिए, सरकार है, काम होगा तो रफ्तार चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का ये जनता के साथ बार बार वादा करके वादा खिलाफी करता है, इससे नीतीश का कोई प्रभाव नहीं रह गया। तो उनका अगर कहीं भाषण भी हो हम लोग के क्षेत्र में, तो हम लोग समझेंगे कोई बच्चा बोल रहा होगा, ऐसे कोई आज कुछ बोला कल कुछ बोला। इसमें जो है नुकसान किसका है? जिस तरह से पाला बार बार बदला जा रहा है, नुकसान इसमें किसका है? नुकसान इसमें खुद नीतीश के पार्टी जदयू का है। जदयू का जो प्रभाव है, जो उसका ये है, वो समाप्त हो जाएगा आने वाला फ्यूचर में। उसको कोई आदमी वोट देने नहीं जा रहा है। नीतीश तो ये भी बोले हुए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे। ये तो कई बार बोले हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अगर एक जो राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह का बात करे, आप ये सोचिए कि कितना अहम ये चीज होता है। हालांकि ये बोलता है कि राजनीति में जो है कुछ भी बोलते होता है, सही बात है, राजनीति में सब चीज जायज है, लेकिन इतना नहीं जायज है कि कसम खा लें और फिर इतना बड़ा कसम मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में आप मिल ही चले गए तो फिर उधर कहेंगे। हमको तो लगता है कुछ दिन उधर रहेगा, फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर इधर घुस जाएगा। उसका कोई भरोसा नहीं। के साथ जाने का कुछ रीजन आप लोगों को लग रहा है कि कुछ एनडीए में जाने का मेन रीजन उसका हमको जैसा लग रहा है हम लोगों को, कि वो जो एनडीए में गया है उसका रीजन है कि वो मतलब लोकसभा का जो चुनाव है उसमें वो सोच रहा है कि इसमें हमको ज्यादा वोट आ जाएगा, बीजेपी के साथ अगर रहेंगे, मेरा जो है लोकसभा सदस्य ज्यादा संख्या में जीत जाएगा। इसी उद्देश्य से वो गए हैं। और जब वो फिर विधानसभा का आएगा देखिए फिर इधर आ जाएगा, देखेगा इधर आरजेडी की तरफ ज्यादा मिल रहा है। तो उसका कहना कठिन है। वोटरों में जो है इस चीज की जागरूकता नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इस चीज को समझ गए हैं इस बार। अब वो कहीं रहे, चाहे बीजेपी के साथ रहे चाहे आरजेडी में रहे, उसको वोट नहीं मिलेगा। अब तो तेजस्वी यादव जो है इस बात को ऐलान कर रहे हैं कि 17 साल उसका और 17 महीना मेरा, जितना विकास हम 17 महीना में किया है उन्होंने 17 साल में नहीं किया। तेजस्वी यादव एक ही काम किया है कि जो वो वादा करता था कि हम युवाओं के लिए नौकरी का मांग करता था कि हमारा युवा भटक रहा है, उसके लिए कुछ खास कदम काम किया है। अब जो है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर जो है सरकार बनाए हैं और तेजस्वी उस पर जो है वार कर रहा है कि जितना भी नौकरी वगैरह का जो क्रेडिट है वो तेजस्वी के खाते में जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम नौकरी देंगे। क्या लगता है कि इस तरह का जो है क्या सोच है आप लोगों की, क्या सोच है? हम लोगों का सोच तो यही कहता है कि काम तो जब से नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़ के तेजस्वी के साथ बना तो कुछ न कुछ काम हुआ, नौकरी के विषय में हो या जो भी चीज़ हो, जितना भी काम है, चाहे दोनों मिलके किए हो या तेजस्वी अपने आप बल पे किए हो, क्या किए वादा चुनावी वादा किए थे, तो उन्होंने कम से कम 2 लाख आदमी के, हाँ, मास्टरी में हो, बहाली और हॉस्पिटल का हो। और मैंने ये भी देखा है तेजस्वी को मोबाइल पे, टीवी पे, कि वो हॉस्पिटल जाके रात को 12 बजे भी जाके जांच करता था, किया। एक हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने था, उसको ये किया, सख्ती किया। दूसरी नंबर ये है कि तेजस्वी जी, नीतीश जी जो है, एक ही चीज़ खराब है उनमें कि ये पलट के इधर पलट के उधर, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के साथ ही आप 17 साल रहे। 17 साल में आपने किसी भी युवक को या कोई युवती में किसी को नौकरी नहीं दे पाया बीजेपी के सरकार में आप रह के।
नहीं दे पाए। आपका यहाँ पे नाम हो रहा था, पूरे बिहार में नाम हो रहा था आपका, कि मुख्यमंत्री ने जब बदली होके पलट के वहाँ गए तेजस्वी के साथ, तो बिहार का थोड़ा विकास हो रहा। युवक सब, नौजुवक सब जो है अब कुछ भरोसा जगा था युवक का, लेकिन अब फिर चले गए वो बीजेपी के साथ। जबकि नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन को एक किए, सब चीज़ किए। क्यों किए? इसलिए ना कि बीजेपी को हटाना है। क्यों हटाना था बीजेपी को? जब बीजेपी को आपको नहीं हटाना था, जब बीजेपी से आपको ये नहीं करना था, मिलना ही था, तो अब भी संगठन बनाने का क्या मतलब था आपका? संगठन तो बनाना नहीं चाहिए आपको, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आपको उनको जो है उनके लिए उनके प्रति अब पब्लिक जो है उनसे घृणा करने लगा, बहुत ऐसा घृणा। निश्चित तौर पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं और लोग जो है इसे अपने स्तर से लोग जो है देख रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आने वाले जो है लोकसभा चुनाव में हम लोग जो है वोट नहीं करेंगे। इस तरह की बातें जनताओं के द्वारा मिल रही है। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ सीमांचल संदेश के साथ। नमस्कार।